हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरी वीडियो में। एंड दिस इज़ डे 2 ऑफ लर्निंग एआई टूल्स। तो आज मैं मिड जर्नी का सेकंड डे आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने दूसरे दिन मिड जर्नी का क्या क्या सीखा और सारा आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। और सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं। सो बेसिकली आज मैंने मिड जर्नी के प्रॉम्प्टिंग प्रोसेस को सीखा कि जो आप प्रॉम्प्ट यूज़ करते हो मिड जर्नी में वो किस टाइप का होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे टूल्स हैं एआई के, जो इमेज भी जनरेट कर रहे हैं, वीडियो भी जनरेट कर रहे हैं, राइट। जैसे पिका लैब्स है, फ्लक्स है और मिड जर्नी है। अगर सिर्फ इमेज की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि एक टूल का प्रॉम्प्टिंग का तरीका दूसरे से मैच करता हो। जैसे हो सकता है कि मैं एक मिड जर्नी में जैसे मैं बताऊंगा आपको, शॉर्ट टर्म वाले प्रॉम्प्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन फ्रेजेस वाले, लंबे फ्रेजेस वाले यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन हो सकता है कि पीका लैब जब आप सीखें तो उसमें लॉन्ग कैरेक्टर्स वाले, फ्रेजेस वाले ज़्यादा यूज़ हों प्रॉम्प्ट एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट फॉर्म वाले। लेकिन अभी हम मिड जर्नी सीख रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ जो मैंने सीखी हैं, जो आपको प्रॉम्प्टिंग करते टाइम मिड जर्नी में ध्यान में रखनी है, ताकि रिजल्ट्स जो हैं, जो आउटपुट आए, वो बेस्ट आ सके। ठीक है। तो हाँ, सबसे पहली जो कैटेगरी आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि प्रॉम्प्टिंग जो है दो तरीके से हो सकती है। प्रॉम्प्टिंग में आप एक वर्ड भी यूज़ कर सकते हो और एक फ्रेज़ भी यूज़ कर सकते हो। मिड जर्नी में भी है, हर जगह है। लेकिन एक वर्ड कैसे, जैसे कि मैं अगर लिखूँ कैट, सिंपल एक वर्ड है, तो मिड जर्नी क्या करेगा, आपको एक कैट की फ़ोटो बना के दे देगा। कहीं भी किसी भी तरीके से एक कैट की फ़ोटो बना के दे देगा। ओके। या फिर कैट्स यूज़ करूँगा तो बहुत सारी कैट्स की फ़ोटो बना के दे देगा। लेकिन अगर एक फ्रेज़ करूँ लॉन्ग करेक्टर्स के साथ, तो कैसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, पिक्चर ऑफ अ कैट ऑन अ वुडन टेबल, ऐसे अगर फ्रेज़ के साथ, तो ये भी उसके लिए प्रॉम्प्ट है। तो वो पिक्चर दे देगा कैट की और वुडन टेबल बना देगा, उसके ऊपर कैट को बिठा देगा और एक इमेज बना के दे देगा मुझे। तो ये फ्रेज़ हो गया। तो एक वर्ड भी हो सकता है कैट और एक फ्रेज़ भी हो सकता है। पूरा दोनों ही प्रॉम्प्ट है और दोनों ही मिड जर्नी में कामयाब है, चला सकते हैं। दूसरी चीज़, मिड जर्नी कहता है कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए मिड जर्नी में, बेस्ट फ़ोटोज़ देखनी है, तो आपको शॉर्ट टर्म प्रॉम्प्टिंग यूज़ करनी चाहिए। मतलब कम से कम वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं जब आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर मैं लिखूँगा कार ऑन द रोड, सिंपल, कार ऑन द रोड मतलब रोड के ऊपर एक गाड़ी खड़ी हुई का मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, तो वो मुझे एक कार दिखा देगा जो कि रोड के ऊपर खड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं लंबा कोई फ्रेज़ यूज़ करूँगा सेम सेम इमेज के लिए, कैसे यूज़ करूँगा, आई वॉन्ट टू सी अ पिक्चर ऑफ अ कार विच इज़ जस्ट स्टैंडिंग ऑन द रोड, ओके, नॉट ड्राइविंग, इस तरह से इतना लंबा। तो मिड जर्नी कहता है कि उनका जो एआई टूल है वो कंफ्यूज हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स के साथ। जैसे कि अब आप देखिए, मिड जर्नी एक ऐसा टूल है जिसमें आप प्रॉम्प्ट डालते हैं तो एक फ़ोटो जनरेट हो जाती है, तो उसको ऑलरेडी पता है कि आपको फ़ोटो चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप ये लिखेंगे आई वांट टू सी अ पिक्चर, तो वो एक एक्स्ट्रा वर्ड है, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन उन वर्ड्स को तो वो पकड़ रहा है मिड जर्नी, उनका जो एआई टूल है, तो वो कंफ्यूज हो सकता है कि ये वर्ड्स का यूज़ क्यों किया गया है, आई वांट टू सी अ पिक्चर, जबकि हमारा टूल यूज़ हो ही इसलिए रहा है ताकि एक इमेज जनरेट हो सके, राइट। एंड लास्ट में मैंने ये भी लिख दिया नॉट ड्राइविंग जस्ट स्टैंडिंग, राइट। तो उसका भी कोई यूज़ नहीं था उसमें। तो लॉन्ग फ्रेजेस इसीलिए मिड जर्नी वाले मना करते हैं, क्योंकि आप जितने वर्ड यूज़ करोगे उतने वर्ड्स पे वो ध्यान देगा और उतना वो कंफ्यूज होगा, उतना वो बेस्ट इमेज नहीं दे पाएगा। ठीक है। तो आपने उसको नहीं यूज़ करना है लॉन्ग फ्रेजेस को, जितने कम वर्ड्स को यूज़ करोगे, एक्यूरेट के यूज़ करोगे, उतना अच्छा रहेगा। दैट इज़ अ सेकेंड थिंग। तीसरी चीज़ ये है कि मिड जर्नी कहता है कि आप करेक्ट वर्ड्स को यूज़ करो, सही वर्ड्स को। जैसे कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई भी बहुत बड़ी चीज़ है जिसका मुझे एक इमेज चाहिए, जैसे कि एक पहाड़ है, ठीक है, उसको मैं क्या इंग्लिश में बोलूँगा, माउंटेन है, कोई बहुत बड़ा माउंटेन है। तो अगर मुझे बहुत बड़े माउंटेन की फ़ोटो चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, बिग माउंटेन, राइट। लेकिन बिग जो है वर्ड है वो माउंटेन्स के लिए यूज़ नहीं होता है, वो कुछ चीज़ों के लिए यूज़ होता है, कईयों के लिए नहीं होता है।
हमें नहीं पता है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, बिग माउंटेन। तो हो सकता है वो मुझे बहुत अच्छी इमेज ना दे सके, बेस्ट रिजल्ट ना दे सके। लेकिन अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा बिग को हटा के, ह्यूज, HUGE, तो उससे उसको ज़्यादा एक अच्छा इनपुट मिल रहा है कि भाई इसको सच में बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ा माउंटेन चाहिए। तो मेरा प्रॉम्प्ट क्या रहेगा, बिग माउंटेन को हटा के ह्यूज माउंटेन। ठीक है, तो ये मिड जर्नी कहता है कि आप अपने वर्ड्स को करेक्ट रखो। ओके, आप समझो कि क्या ह्यूज जो है या फिर बिग जो है वो माउंटेन के लिए यूज़ ही होता है कि नहीं होता है, कि हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमने करेक्ट वर्ड्स को यूज़ करना है जब भी हमने प्रॉम्प्ट लिखना है। तो ये थी हमारी तीसरी चीज़। चौथी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं, मतलब कम से कम वर्ड वाले। तो आपको ऐसे वर्ड्स सीखने पड़ेंगे जो बड़े फ्रेजेस को एक ही में कंपाइल कर देते हो। जैसे कि मैंने अगर मान लो एक फ़ोटो मुझे चाहिए जिसमें बहुत सारी बर्ड्स हैं, ठीक है। तो उसको अगर मैं लिखूँगा प्रॉम्प्ट में, तो नॉर्मल इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। 4 वर्ड्स यूज़ किए मैंने, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट, बर्ड्स, सॉरी, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। लेकिन उसकी जगह एक छोटा सा वर्ड यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं फ्लॉक। तो अगर मैं सिंपली फ्लॉक भी लिख दूंगा जाके प्रॉम्प्टिंग में, उसमें मिड जर्नी में, FLOC के जिसकी स्पेलिंग है, अगर मैं फ्लॉक लिख दूंगा वो उससे भी समझ जाएगा कि इनको बर्ड्स की पिक्चर चाहिए, एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स की उन्हें एक पिक्चर चाहिए, वो फ्लॉक से समझ जाएगा। तो मुझे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, राइट। तो और शॉर्ट हो गया और एक्यूरेट हो गया, क्योंकि उसको पता है फ्लॉक सिर्फ बर्ड्स के लिए यूज़ होता है और किसी चीज़ के लिए यूज़ भी नहीं होता। अगर मैं सिंपली लिखूंगा अ ग्रुप ऑफ, तो उसको नहीं पता कि ग्रुप किसका चाहिए, कार का, वैन का, लोगों का, जानवरों का, किस चीज़ का ग्रुप चाहिए आपको। फिर मैं लिखता हूँ उसको बर्ड्स का चाहिए, तब वो बना के देता है। तो इससे बेटर है आप शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करो, जैसे कि फ्लॉक। ऐसे वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे। तो ये थी चौथी चीज़ जो हमें प्रॉम्प्टिंग के दौरान मिड जर्नी में ध्यान में रखनी है। पांचवी चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है कि हमें नंबर्स के साथ एक्यूरेट रहना है। जैसे कि मैंने आपको एक लास्ट एग्जांपल दिया, फ्लॉक, ठीक है। अब फ्लॉक से उसे पता चल गया कि इसे बर्ड्स का ग्रुप चाहिए जिसमें बहुत सारी बर्ड्स कहीं ना कहीं बैठी हूँ या उड़ रही हूँ, वटेवर। बट कितनी बर्ड्स होनी चाहिए, मान लो कि मुझे एक एक्यूरेट नंबर चाहिए कि मेरे को 10 ही बर्ड्स चाहिए, 10 से ऊपर नहीं चाहिए, राइट। होता है ना कभी कभी हमें 5 ही चाहिए, 4 ही चाहिए। तो मैं उसमें क्या लिखूँगा, फ्लॉक ऑफ 20, बस, ठीक है। फ्लॉक ऑफ 20 लिख दूँगा तो मुझे 20 बर्ड्स का एक ग्रुप का फ़ोटो दे देगा वो, राइट। तो हमें नंबर्स के साथ हमेशा एक्यूरेट रहना है। हम कैट्स, डॉग्स यूज़ करेंगे तो उसको नहीं पता है कितने चाहिए, वो 2 भी दिखा देगा, 4 भी दिखा देगा, 10 भी दिखा देगा। तो आपको उसको एक्यूरेटली बताना है अपनी डिमांड के हिसाब से। अगर आपकी कोई डिमांड है उसके हिसाब से आपको उसको नंबर देना है, वो उतने ही नंबर का आपको ऑब्जेक्ट दिखा देगा सामने फ़ोटो में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इज़, हाँ, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। मतलब कि आपको जो चाहिए आप उसी को मेंशन कीजिए अपने प्रॉम्प्ट में, आपको जो नहीं चाहिए उसे कभी मेंशन नहीं कीजिए। जैसे कि एक बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी में क्या होता है, मेन चीज़ इज़ द केक, ठीक है। फिर लोग होते हैं, फिर डेकोरेशंस होती हैं। तो अगर आप लिखोगे अ बर्थडे पार्टी, लेकिन अगर आपको उसमें से केक नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बर्थडे पार्टी दिखानी है, सब दिखाना है आपको, लेकिन आपको केक नहीं दिखाना है, तो आप उसमें ये नहीं लिखोगे अ बर्थडे पार्टी विद नो केक। अब इसमें क्या मेंशन किया मैंने, विद नो केक। पर मिड जर्नी क्या कहता है कि उसी वर्ड को मेंशन करो जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए उसे मेंशन मत करो। क्योंकि मिड जर्नी का जो टूल है, जो AI टूल है, वो हर वर्ड को उठाता है, वो आपके सेंटेंस को नहीं समझ रहा है। इज़, एम, आर, द, नो, येस, ये सब नहीं समझ रहा है वो एक एक वर्ड को उठा रहा है और उस इमेज में डाल देता है वो। तो अगर मैंने लिखा अ बर्थडे पार्टी विद नो केक, वो कौन कौन से वर्ड उठाएगा, वो अ को भी नहीं उठाएगा, वो उठाएगा बर्थडे पार्टी, विद भी नहीं उठाएगा, वो नो भी नहीं उठाएगा, केक उठाएगा। तो मतलब वो 3 वर्ड्स उठाएगा, बर्थडे पार्टी एंड केक, ये 3 चीज़ें उठा लेगा, बर्थडे पार्टी केक, और इन तीनों को इमेज में डाल देगा। तो आपको शायद केक नहीं भी चाहिए था, फिर भी उसने केक को डाल दिया उसमें। तो आपको वो चीज़ मेंशन ही नहीं करनी है जो आपको नहीं चाहिए अपनी इमेज के अंदर। तो आप सिंपली लिखोगे डिफाइन करते हुए अ बर्थडे पार्टी विद डेकोरेशन एंड बैलून्स। तो उसमें क्या हो गया, उसको पता चल गया कि बर्थडे पार्टी में आपको डेकोरेशन चाहिए, बैलून चाहिए, लेकिन आपने केक नहीं लिखा था प्रॉम्प्ट में, तो वो केक दिखाएगा भी नहीं। तो आपका सोल्यूशन वहाँ पे निकल आया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हाँ, अब जो मेन मेन चीज़ें प्रॉम्प्टिंग के दौरान आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी एग्जांपल्स के साथ।
जो मेन थी उन्हीं को मैं रीडिफाइन कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कि क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप प्रॉम्प्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें डालनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें हटानी है। सबसे पहली चीज़ आपको उसको क्लैरिफाई करना होगा प्रॉम्प्टिंग में कि सब्जेक्ट क्या है, एनिमल है, कोई पर्सन है, कोई मटेरियल है जैसे कार वगैरह। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट क्लैरिफाई करना है। उसके बाद आपको मीडियम बताना है। मीडियम मतलब कि आपको क्या चाहिए, लाइक आपको पेंटिंग के रूप में चाहिए, जो आउटपुट चाहिए, आपको पेंटिंग चाहिए, आपको पेंटिंग देखनी है कार की, या आपको फ़ोटो देखनी है हाई रेजोल्यूशन कार की, तो आपको मीडियम बताना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आपको इन्वायरमेंट बताना पड़ेगा कि इंडोर में फ़ोटो खींची गई है या आउटडोर में। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक मॉडल शूट कर रहा हूँ, तो मैं मॉडल की अगर सब्जेक्ट को मैं मॉडल बता के उसका एक फ़ोटो चाहता हूँ, तो वो कमरे के अंदर है या कमरे के बाहर है, ऐसे उसको इन्वायरमेंट बताना पड़ेगा आपको। चौथी चीज़ लाइटिंग, आपको लाइटिंग कैसे चाहिए, आपको सॉफ्ट लाइटिंग चाहिए, आपको स्टूडियो वाली लाइटिंग चाहिए, क्लैरिफाई करना पड़ेगा। बाद में फिफ्थ चीज़ आपको कलर बताना पड़ेगा, किस कलर का ऑब्जेक्ट है जो आप सब्जेक्ट सामने रख रहे हो। कैट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, कैट रेड कलर की है, ब्लैक कलर की है, वाइट कलर की है, कोई भी कलर की बना के दे देगा वो, तो आपको उसको कलर बताना है अपनी डिमांड के हिसाब से, राइट। अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मूड क्या है, पिक्चर में आप क्या दिखाना चाहते हो। आप कोई गुस्से वाला, स्ट्रेस वाला फीलिंग दिखाना चाहते हो पिक्चर का, या जो मॉडल खड़ा हुआ है उसका, या फिर थोड़ा प्लेफुल सा आप दिखाना चाहते हो कि पिक्चर आप प्लेफुल लगे, जॉयफुल लगे, वो आपको उसका मूड बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉम्पोजिशन बतानी पड़ेगी, जैसे कि किस तरह का शॉट है, क्लोजअप है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, वाइड है, तो ये सब आपको उस प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। फिर वो आपको एक परफेक्ट इमेज बना के देगा आउटपुट में, ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें प्रॉम्प्टिंग को लेकर। अभी एक सेशन और मैं लाऊंगा प्रॉम्प्टिंग को लेकर, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट वाली प्रॉम्प्टिंग नहीं होती, इमेज प्रॉम्प्टिंग भी होती है, रेफरेंस प्रॉम्प्टिंग भी होती है जो मिड जर्नी में यूज़ होती है। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाले, जैसे मैं सीखता जाऊँगा आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको क्लैरिफाई हुआ वो अच्छे से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आने वाली वीडियोज़ के लिए। एंड मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।